महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में अल्फ्रेड वेगनर के विचार या परिकल्पनाएं। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम जो विचार था वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के समय इस पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। इनके अनुसार इनका कहना है कि इस पृथ्वी पर एक महाद्वीप और एक महासागर था, जबकि एक महासागर का नाम, जो महासागर इन्होंने बताया, उसका नाम पेंथालस था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कालांतर में किसी विशेष कारण से पेंजिया वाले स्थल भाग में हलचल हुई, जिसके कारण ये पेंजिया टूटकर दो भागों में विभाजित हो गया। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो कालांतर वाली दिशा है उसमें एक पेंजिया भाग था, जिसमें कुछ विशेष कारणों से हलचल हुई, जिससे ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। वेगनर ने अपने सिद्धांत में आगे जो ये भाग बताया अलग कि हुए उपरोक्त कारणों के एक तो कारण अंगारा पेंजिया लैंड दोनों के भागों में और एक गोंडवाना हलचल लैंड। हुई और इन अंगारा दोनों लैंड के के अलग भाग वह अलग उत्तरी टुकड़े अमेरिका, हो गए, जिसे यूरेशिया और वर्तमान में यूरोप 7 ये महाद्वीपों अंगारा की लैंड उत्पत्ति के मानी अंदर जाती है। आते हैं। इन महाद्वीपों गोंडवाना के लैंड मध्य के बाद विस्तृत इसमें दक्षिण अमेरिका वाला भाग आ जाता है। जलीय अफ्रीका, बातें वर्तमान में 5 एशिया महासागरों के नाम और से ऑस्ट्रेलिया जाना और जाता है। ये अंटार्कटिका इस जलीय गोंडवाना जो लैंड भाग के है भाग वो के वर्तमान में अंदर आ 5 जाता है। महासागरों के नाम से अब जानी आगे जाती है। बढ़ते हैं। प्राचीन पेंजिया के किस भाग से भारत की उत्पत्ति मानी जाती है? जो भारत की उत्पत्ति है वह गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। वेगनर के अनुसार पेंजिया के प्रारंभ में 2 भाग थे। जो अल्फ्रेड वेगनर है उनके अनुसार पेंजिया के 2 भाग थे। और आगे हम देखते हैं तो भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ बातें हैं जो भारत की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसके आगे हम देखें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के सिंदूर में स्थित प्रमुख स्थानीय बिंदु। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, जो कि लद्दाख में है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप के मोरीन कन्याकुमारी में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तथा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर मोता है, तथा सबसे पूर्वी बिंदु किबुधु अरुणाचल प्रदेश में है।